तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं और आज का वीडियो है कि मेडिकल में जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें आप एडमिशन कैसे लो। क्या एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एग्जाम देना होगा या डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो आज की वीडियो में ये चर्चा होगा कि एग्जाम होगा तो कौन सा होगा, और अगर डायरेक्ट एडमिशन होगा तो कौन कौन से स्टेट में होगा, और सारी उसकी प्रोसेस हम जानने वाले हैं कि अगर डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहते हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो कैसे होगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा और थंबनेल पे देखा भी होगा कि मेडिकल लाइन में अगर आप जानना चाहते हो और जानने के बाद आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो कैसे आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले क्लियर बता दूं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं अपना अलग एग्जाम कराती हैं, यानी कि स्टेट का ही एग्जाम होता है। जैसे महाराष्ट्र का एमएस सेट, ठीक है ना, उसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट के होगे, अगर राजस्थान के होगे, पंजाब के होगे, बिहार के होगे, तो आप चेक कर लेना कि आपके क्या बोलते हैं स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि मेडिकल की जो भी डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए कोई एग्जाम नहीं कराती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन लेने का भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आप घर से गए और आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज पे। उसके लिए फॉर्म वगैरह भी भरना पड़ता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तीसरी बात है कि सीयूईटी के थ्रू भी डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं। सीयूईटी के बारे में हर बच्चे जानते होंगे, जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम होता है उसके थ्रू भी डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं। तो तीन तरीके हैं, अगर मेडिकल लाइन में आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हो तो ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। तो चलो एक एक तरीके पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एडमिशन पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे जैसे सुने होंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, वैसे उनके पेट में हलचल मच गया होगा। तो वो हलचल मैं जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं शांत करना चाहता हूं। तो अगर मैं बात कर दूं कि कैसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि मैं सारा उसका डेटा लिख के लाया हूं। इस फॉर्म का नाम सीपीएसपी है, यानी कि कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। ये फॉर्म का आपका नाम है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्म कहां पे मिलेगा, कौन से वेबसाइट पे मिलेगा, तो आपको एक वेबसाइट दिख रहा होगा, यूपीएसएम एफएसी वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म क्या बोलते हैं मिलेगा, और ये फॉर्म आपका जून महीने में निकलता है, ठीक है ना, जून के लगभग निकलता है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। अच्छा, अगर हम इसके आगे चलें, सर फॉर्म में कितना पैसा लगेगा, तो फॉर्म भरने का आपको 1500 रुपया लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको 1500 रुपया फॉर्म का लगेगा। अच्छा, अगर उसके हम आगे चलें कि सर इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा फॉर्म भरने के लिए, तो 10th और 12th का मार्कशीट का रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं ऑफलाइन फॉर्म भराएगा, ये आपका ऑनलाइन ही फॉर्म भराएगा, लेकिन आपको वो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो सही डायमेंशन में अपलोड करना होगा, ठीक है ना। और नहीं अगर अपलोड करना होगा तो हो सकता है उसमें उसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपको अपलोड करना पड़े। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जब आप फॉर्म भरोगे तो सामने वाला आपको बताएगा। अगर मान लो आप साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भराओगे तो बताएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाना है। अच्छा, आगे चलें तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी क्या बोलते हैं भरना है। आगे की बात करें तो डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। अच्छा, डोमिसाइल तो बहुत जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है कि और सब जरूरी नहीं है, जरूरी तो सब है, लेकिन डोमिसाइल क्यों, कैसे पता चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश के हो। पता चला कोई राजस्थान का बच्चा या कहीं और का बच्चा जाके क्या बोलते हैं वहां पे एडमिशन ले लिया, तो वो चीजें चोरी ना हो पाए, इसलिए डोमिसाइल का बहुत क्या बोलते हैं आवश्यकता है, ठीक है ना। डोमिसाइल लेके जाना है, और फोटो आपको लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो। और फोटो मतलब ऐसा ना हो कि बहुत पुराना हो, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसी टाइम का मतलब एक आध दो दिन पहले का या उसी दिन का फोटो हो, बहुत पुराना फोटो मत ले जाना। और फोटो पासपोर्ट साइज होगा, उसमें नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखवाना, सिर्फ एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो क्या बोलते हैं अपलोड करना होगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतनी चीज अपलोड करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एक बार दो बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो रिपोर्टिंग के बाद जो भी कॉलेज से कोई मैसेज आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और ईमेल आईडी पे आएगा। तो अगर पता चला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप गलत डाल दिए तो पता चला जाना चाहिए आप पे और चला जाएगा कहीं और। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना।
तो आपको ये सारी बात पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और यहां डिप्लोमा कोर्सेज की उन कोर्स की बात हो रहा है जो बच्चे मेडिकल लाइन में हैं, यानी कि जो बायो वाले स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो क्या बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन उत्तर प्रदेश के, या आप जिस भी स्टेट को, आप एक बार गूगल पे आप चेक कर लो कि हमारे स्टेट में मेडिकल लाइन में जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसका स्टेट वाइज कौन सा एग्जाम है, तो तुरंत क्या बोलते हैं लिख के आ जाएगा कि राजस्थान में है या नहीं है, पंजाब में है या नहीं है, बिहार में है या नहीं है। अब चूंकि कि भारत में इतने ज्यादा राज्य हैं, अब सारे राज्य का बता पाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि सर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए कि जितने भी क्या बोलते हैं राज्य है, जितने भी स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट में एग्जाम के थ्रू जाना होता है और कौन कौन से स्टेट में मतलब क्या बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कि सर स्टेट वाइज डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक, अगर इतना लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा क्या बात कह रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये तो डायरेक्ट एडमिशन का होगा, मैंने जो उत्तर प्रदेश की बात किया था। वहीं अगर बात करें तो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू भी आप क्या बोलते हैं डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, जैसे आपका डीएमएलटी कोर्स ही है तो आप क्या बोलते हैं कर सकते हो, ठीक है, सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही। और सीयूईटी एग्जाम की पूरी जानकारी सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में उन्होंने सारी बात बताया कौन कौन से बच्चे सीयूईटी के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें सारी चीजें की जानकारी पा सकते हो कि पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। हाँ, सीयूईटी के जब आप फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म भरने में सब्जेक्ट क्या बोलते हैं चूज करने के लिए आता है, तो उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीटी यानी कि जनरल क्या बोलते हैं टेस्ट, ये 5 सब्जेक्ट आप जरूर चूज करना है, ये 5 क्या बोलते हैं कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके हम आगे बात करें कि जो स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं, जैसे मैंने महाराष्ट्र में एमएस सेट बताया, जो स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। अब आप कहोगे सर स्टेट वाइज एग्जाम के बारे में बता दिए, तो स्टेट वाइज जब आप अगर कमेंट करोगे कि सर सारे स्टेट के क्या बोलते हैं आप बता दीजिए कि कौन से स्टेट में एग्जाम होता है इसका स्टेट वाइज या किसमें नहीं होता है, तो मैं आपको एक क्या बोलते हैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें जिस स्टेट पर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए होगा उस पर आप क्या बोलते हैं मांग लेना। जैसे महाराष्ट्र के लिए मैंने एमएस सेट बताया था, तो एमएस सेट का मतलब पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम क्या है, कैसा चीजें क्या है, वो सब सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नियम कानून है, अलग अलग रूल्स हैं। अब क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का अलग नियम होगा, ठीक है ना, बिहार का हो सकता है अलग नियम हो, पंजाब का अलग नियम हो सकता है कहीं क्या बोलते हैं एग्जाम होता ही ना हो। तो जब मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा कि जितने भी स्टेट हैं कौन से स्टेट में कौन सा एग्जाम होता है और कौन से स्टेट में एग्जाम नहीं होता है, तो उसके बाद जब आप उस पर स्पेशल कहोगे वीडियो बनाने के लिए तो स्टेट वाइज स्पेशल वीडियो बन जाएगा। पहले एक वीडियो इस पर बनाने दो कि स्टेट वाइज डिप्लोमा एग्जाम्स, ठीक है। अच्छा, तो ये सब सारी बातें क्लियर हो गया होगा। तो जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी मैंने प्रोसेस बता दिया कि वो मेरिट पर होगा, क्योंकि आपका जो 10th और 12th का मार्कशीट आपके फॉर्म में अपलोड किया जा रहा है, उसका नंबर वगैरह वो क्यों किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि आपका परसेंटेज कितना है। तो मेरिट के बेस पे क्या बोलते हैं आपको डिप्लोमा कोर्सेज कराया जाएगा। मान के चलो अगर 80% से आपका 10th और 12th में ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जाके आपको कॉलेज पे आप रिपोर्टिंग वगैरह कराओगे, वो आपका जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दोगे उस पर मैसेज आएगा, उस पर ईमेल आएगा कि आपको कब जाके रिपोर्टिंग वगैरह कराना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात और मैं कहता हूं कि मैं एक डीएमएलटी कोर्स जो होता है उसके लिए पूरी डिटेल वीडियो इस वीडियो में बताया हूं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कि डीएमएलटी कोर्स क्या है और उसके बारे में मैंने सारी चीजें बताया। तो आप जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।